तो बच्चों एडवांस राइटिंग स्किल्स के शॉर्ट कंपोजिशन में जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे वो है एडवर्टीजमेंट्स। बच्चों एडवर्टीजमेंट आपके पेपर में 5 मार्क्स के आते हैं, 5 मार्क्स। इसकी वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स। और बच्चों ये 2006 से 2006-7 से लेके प्रेजेंट आज तक, प्रेजेंट हर बार हर एग्जाम में जरूर पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवर्टीजमेंट से। तो बच्चों एडवर्टीजमेंट हमें सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलते हैं? सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट हमें देखने को मिलते हैं न्यूज़पेपर में। देखिए ये न्यूज़पेपर है संडे टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़पेपर है जो सिर्फ संडे को ही आता है, और एक दिल्ली का एडिशन है, बहुत पुराना एडिशन है। देखिए यहां पे एक ये एडवर्टीजमेंट दे रखा है, ये है कोलगेट का एडवर्टीजमेंट, कोलगेट का एडवर्टीजमेंट यहां पे ये दे रखा है फ्रंट पेज पे, टॉप पे। इसके बाद में नीचे देखें, हम थोड़ा और नीचे आएंगे तो देखिए ये पूरा यहां से ये पूरा जो बनाया हुआ है डायग्राम, ये जो फिगर बनाया हुआ है, इमेज जो है, ये पूरी क्या है? ये भी पूरे एक एडवर्टीजमेंट का ही पार्ट है। और फिर अगर हम इस न्यूज़पेपर के अंदर के पेजेस को देखें, कोई अंदर का पेज है, इसमें भी देखिए कितने सारे एडवर्टीजमेंट है। ये बड़ा सारा एक ये एडवर्टीजमेंट है, ये एक लंबा लेंथ में एडवर्टीजमेंट है, ये भी एडवर्टीजमेंट है, ये भी एडवर्टीजमेंट है, ये भी एडवर्टीजमेंट है, ये सब एडवर्टीजमेंट है। अब बच्चों ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं ना, ये भी एडवर्टीजमेंट है। ये जो मैंने 4 बॉक्स बनाए हैं, ये सब क्या है? ये भी एक तरह का एडवर्टीजमेंट ही है। पर ये वाला एडवर्टीजमेंट और ये वाला एडवर्टीजमेंट तो बहुत अलग अलग है। तो बच्चों ये जो कलरफुल एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं, इन्हें बोला जाता है डिस्प्ले एड, डिस्प्ले या फिर कॉमर्शियल, कॉमर्शियल एड। और ये जो छोटे वाले जो बॉक्सेस हैं, ये छोटे छोटे से जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, इन छोटे वाले एडवर्टीजमेंट को बोला जाता है क्लासिफाइड, क्लासिफाइड। तो बच्चों मेनली हमारा इंटरेस्ट क्लासिफाइड एड में ही रहेगा, हम डिस्प्ले और कमर्शियल एड के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। वैसे तो एड न्यूज़पेपर में एड जो है वो 2 टाइप के आते हैं, एक तो आता है डिस्प्ले एड और एक होता है क्लासिफाइड। हम क्लासिफाइड एड के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए क्लासिफाइड एड को देखते हैं थोड़ा और डिटेल में। तो बच्चों जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स देखिए, ये सारे क्लासिफाइड के एग्जांपल्स हैं, ये जितने भी आप एग्जांपल देख रहे हैं सब क्लासिफाइड के एग्जांपल्स हैं। अब देखिए यहां पे खास बात क्या है नोटिस करने की, जैसे कि यहां पे एक हेडिंग है ग्राफिक्स एंड डिजाइन। अब इस ग्राफिक्स एंड डिजाइन के अंडर ये 3 एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं, ये तीनों एडवर्टीजमेंट किसके होंगे? ये ग्राफिक एंड डिजाइन के रिक्वायरमेंट के होंगे। ये वाला एक एडवर्टीजमेंट देखिए, रिक्वायर्ड ग्राफिक डिजाइनर फॉर ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस, आराधना प्रिंटिंग लाइन, नारायण, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। Wanted graphic designer, male या female, with 2 year experience in Corel and Photoshop. Also required field boy, male profile, sonia_dk@hotmail.com। और ये वाला जो एडवर्टीजमेंट है, ये भी ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग का ही होगा। वैसे आप यहाँ पे देखिए, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर नाम से कोई बड़ा ग्रुप है, उस ग्रुप के अंडर ये 2 एडवर्टीजमेंट है क्लासिफाइड में। वैसे वेब डेवलपर की बात करें तो वेब डेवलपर के अंडर किसके एडवर्टीजमेंट आएंगे? जिनको वेब डेवलपर रिक्वायर्ड होगा। तो बच्चों ये जो क्लासिफाइड एड्स होते हैं उनमें खासियत ही यही होती है कि वो कुछ ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। अभी क्लासिफाइड एड की एक खासियत और होती है, ये खासियत ये है कि ये जो एडवर्टीजमेंट्स हैं ये बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही टाइनी होते हैं। इसके पीछे रीजन ये होता है कि इसके अंदर लिखे गए वर्ड पर वर्ड या फिर पर लाइन, जितनी भी न्यूज़पेपर कंपनीज हैं वो इन एडवर्टीजमेंट के पर वर्ड या पर लाइन चार्ज करती हैं। मतलब कि जितने ज्यादा वर्ड्स होंगे उतना ज्यादा इस एडवर्टीजमेंट को डिस्प्ले कराने का अमाउंट होगा, या जितनी ज्यादा लाइन्स होगी उतना ज्यादा इसका अमाउंट होगा। अब बच्चों आपको सीबीएसई बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग हमें कुछ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लिखना सीखना होगा। उसमें से भी हम कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स पे ध्यान देंगे। देखिए कौन कौन से ग्रुप्स होंगे। सबसे पहला तो ग्रुप है सिचुएशन वेकेंट, मतलब कि कोई भी कंपनी में
जब जॉब निकलती है तो उसे बोला जाता है सिचुएशन वेकेंट, और उसे हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी में वैकेंसी है, आप अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके का एक एडवर्टीजमेंट मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। नेक्स्ट टाइप का एडवर्टीजमेंट इसके बाद में हम जो देखेंगे वो होगा टू लेट का, मतलब कि जब हम हमारा घर या फिर कोई शॉप या फिर कोई गैरेज या फिर कुछ भी प्लेस, हमारी खुद की प्रॉपर्टी जब किसी को किराए पर देना चाहते हैं तो हम बोलते हैं टू लेट। तो उसका भी हम एडवर्टीजमेंट देते हैं कि भाई हमारे पास में ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो आप वहां पे आके हमें रेंट देके रह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो ग्रुप हम पढ़ेंगे वो है सेल परचेज। सेल और परचेज किसका? सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल एंड गुड्स। इन तीन चीजों के सेल एंड परचेज के एडवर्टीजमेंट हम देखेंगे। बच्चों उसके बाद में हम देखेंगे मैट्रिमोनियल्स, मतलब शादी से रिलेटेड जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो, और इसके बाद में हम देखेंगे लास्ट में लॉस्ट एंड फाउंड। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिचुएशन वेकेंट से। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिचुएशन वेकेंट का क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। हम सीखेंगे कि किस तरह से सिचुएशन वेकेंट का क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लिखा जाता है। अब इसे समझने के लिए हम सबसे पहले तो एक एडवर्टीजमेंट देख ही लेते हैं यहां पे बनाकर। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, अ ट्रैवल एजेंसी वांट्स ऑफिस असिस्टेंट, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब जो हमें यहां पे सिर्फ इतना सा बोला गया है कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी है, एक सिचुएशन वेकेंट है किसी ट्रैवल एजेंसी में। हमें क्या करना है? एक क्लासिफाइड में एडवर्टीजमेंट देना है। तो देखिए इसका फॉर्मेट कैसा रहता है। सबसे पहला वर्ड जो आपको लिखना होता है वो है वांटेड, या तो आप यहां पे लिखे वांटेड, या फिर आप यहां पे लिखिए रिक्वायर्ड। दोनों ही ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पे देखिए मैंने सारे अक्षर कैपिटल किए, सारे वर्ड्स को, सारे लेटर्स को मैंने कैपिटल में लिखा है। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, चाहे तो ऐसा नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक ये चीज हाईलाइट कर देना अच्छा रहता है, इसलिए इसे कैपिटल में लिख दिया गया है। फिर हमने लिखा है वांटेड एन ऑफिस असिस्टेंट। ये चीज तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ऑफिस असिस्टेंट रिक्वायर्ड है फॉर गुप्ता ट्रैवल एजेंसी। अब देखिए ट्रैवल एजेंसी है ये तो ठीक है, अब इसका नाम गुप्ता ट्रैवल एजेंसी है, ये हमने डिसाइड कर लिया है, ये हमने अपना कोई भी फिक्शियस नेम यहां पे लिख लिया है। पोजेसिंग गुड कमांड ओवर रिटन इंग्लिश। हम हमारी कंपनी के ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्या डिमांड कर रहे हैं कि उसकी इंग्लिश पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, वो भी रिटन इंग्लिश पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। फिर आगे हमने लिखा है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इज एसेंशियल, सैलरी अप टू ₹10,000। फिर फुल स्टॉप। अप्लाई विथ कंप्लीट बायोडेटा एंड अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टिल 5th March 2014। फिर लिखा है कॉन्टैक्ट गुप्ता ट्रेवल्स, B12 दादी का फाटक, जयपुर, और यहां पे लिखा है मोबाइल नंबर। अब अगर हम इस एडवर्टीजमेंट को थोड़ा ब्रेक करें तो देखिए ये तो हमारी स्टार्टिंग थी, ओपनिंग थी। इसके बाद में हमने अपनी जॉब का नाम लिखा, जिस जॉब के लिए भी हम वैकेंसी निकाल रहे हैं उस जॉब का नाम लिखा है, जॉब पोस्ट का नाम लिखा है। उसके बाद में हम लिख रहे हैं यहां पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन नेम। फिर हमने नेक्स्ट 2 लाइंस में, मतलब इस पूरी 2 लाइंस में हमने बताया है हमारी रिक्वायरमेंट, कि हम पर्सन में क्या रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन देख रहे हैं। यहां पे आप डिग्री की रिक्वायरमेंट भी लिख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं ग्रेजुएटेड फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, या ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉमर्स, या ग्रेजुएटेड फ्रॉम साइंस, या ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंजीनियरिंग, ऐसा आप यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं। फिर हमने क्लियरली मेंशन कर दिया है सैलरी कितनी होगी, 10,000 तक होगी, अप टू 10,000 होगी, सैलरी मेंशन करी है क्लियरली। फिर हमने बात करी है कि इस जॉब के लिए उसे अप्लाई कैसे करना होगा। ही हैज टू अप्लाई
विथ कंप्लीट बायोडेटा एंड अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इन दो चीजों के साथ में इसे अप्लाई करना होगा, एक तो अपना पूरा कंप्लीट बायोडेटा और एक अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और वो भी 5 मार्च 2014 से पहले पहले। तो यहां पे हमने मेंशन किया है हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई। अब अच्छा, उसके बाद लास्ट में हमने लिखी है हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब यहां पे आप चाहें तो अपना सिर्फ मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। अगर आप यहां पे 50 वर्ड्स एक्सीड करने वाले हो तो आप यहां पे सिर्फ अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, या फिर आप अपना सिर्फ एड्रेस लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इन दोनों को भी लिख सकते हैं। पर एटलीस्ट आपको एक चीज तो मेंशन करनी जरूरी ही है, वरना ये जो कोई भी पर्सन आपके कंपनी में अप्लाई करना चाहता है वो किस एड्रेस पे अप्लाई करेगा या किस नंबर पे बात करेगा, उसको पता कैसे लगेगा कि उसे अपना रेज्यूमे, उसका अपना बायोडेटा और अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके आना कहां पर है। इसलिए ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी जरूरी है, इनको जरूर 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 मेंशन करिएगा, इन दोनों में से किसी भी एक चीज को। तो बच्चों, ये था सिचुएशन वेकेंट का क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। स्टार्टिंग में आपको वांटेड, रिक्वायर्ड लिखना होगा अपनी ओपनिंग के टाइम पे, फिर आपको जॉब पोस्ट क्लियरली मेंशन करनी चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्लियरली मेंशन करना चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है वो मेंशन करना होगा, आप कितनी सैलरी पे करने वाले हैं इसको भी मेंशन करना होगा, कैसे कोई पर्सन आपके लिए इस जॉब पोस्ट में अप्लाई करेगा ये आपको मेंशन करना है, और एट द एंड आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होगी। तो बच्चों, ये था सिचुएशन वेकेंट का क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, यहां पे एक चीज आपको और लिखनी होती है, ये तो आपने लिख दिया पूरा अपना क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। एक आपको यहां पे सबसे ऊपर, एडवर्टीजमेंट से ऊपर ही ऊपर आपको लिखना होता है एक हेड। जैसे कि ये सिचुएशन वेकेंट का एडवर्टीजमेंट था तो आपको यहां पे हेडिंग लिखनी होगी सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वेकेंट। तो सबसे पहले ऊपर लिखी जाएगी हेडिंग ऑफ द एडवर्टीजमेंट, उसके बाद में आपका एडवर्टीजमेंट स्टार्ट होगा। और याद रखिएगा, जो आपकी हेडिंग है और जो आपका बॉडी ऑफ एडवर्टीजमेंट है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, सिचुएशन वेकेंट के बाद नेक्स्ट टाइप का एडवर्टीजमेंट जो हम पढ़ेंगे वो है टू लेट का, टू लेट का। बच्चों, टू लेट का मतलब होता है कि हमारी प्रॉपर्टी का कोई एक हिस्सा किसी को किराए पर देना, और इसको हम जिस भी पर्सन को किराए पर दे रहे हैं उस पर्सन को बोलते हैं टेनेंट, टेनेंट मतलब किराएदार, या फिर पेइंग गेस्ट, पेइंग गेस्ट मतलब वो गेस्ट जो हमें रहने के पैसे दे रहा हो, पे कर रहा हो। अब अगर आपके पास में टू लेट के ऊपर कोई क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लिखने के लिए आ जाता है तो आप कैसे लिखेंगे? चलिए इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए ये वाला एग्जांपल देखिए, 2002 में आ चुका है क्वेश्चन। You want to let out a portion of your newly constructed independent house. Write an advertisement to be placed in the to let classified column of the Indian Express, New Delhi. The Indian Express न्यूज़पेपर का जो न्यू दिल्ली का एडिशन है उसमें जो टू लेट का क्लासिफाइड कॉलम होता है वहां पे हमें हमारा ये एडवर्टीजमेंट देना है। अब इस एडवर्टीजमेंट को लिखा कैसे जाएगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम क्या लिखते हैं? हेडिंग। ये लिख दी हमने हेडिंग। उसके बाद बच्चों देखिए, फर्स्ट वर्ड अपने सारे लेटर्स जो है वो कैपिटल में लिखे हैं, और हमने अपना क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट स्टार्ट किया है अवेलेबल से। अवेलेबल हाउस ऑन रेंट एट प्रताप नगर, न्यू दिल्ली। हमने बताया कि हमें एक हाउस जो है वो रेंट पे देना है, और वहां लोकेटेड है प्रताप नगर में, लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। और इस हाउस को जिसको हम रेंट पे देना चाह रहे हैं उसके अंदर 3 बेडरूम है, 1 हॉल है, गार्डन इन फ्रंट है, मतलब घर के बाहर एक गार्डन है। द हाउस इज इंडिपेंडेंट, न्यूली कंस्ट्रक्टेड एंड वेल फर्निश्ड। ये सब इस घर के फीचर्स हैं। फीचर्स, एक फीचर तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि द हाउस इज इंडिपेंडेंट, और एक दो फीचर्स हमने अपने मन से भी जोड़ दिए, जैसे कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड।
अभी नया नया ही बना है घर, वेल फर्निश्ड, ये भी हमने बता दिया। इसके बाद में हमने हमारे इस हाउस की कुछ एडिशनल क्वालिटीज बताई, जैसे कि लोकेशन इज क्लोज टू मार्केट एंड इज एट डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर फ्रॉम द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये क्या है? ये एडिशनल फीचर्स है, एडिशनल फीचर्स, एडिशनल फीचर्स, हमारे घर के एडिशनल फीचर्स हैं कुछ ये। फिर लास्ट में हमने हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख दी है। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट रोहित वर्मा, मोबाइल नंबर दिस, यह है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सबसे पहले अवेलेबल लिखना होगा, हाउस ऑन रेंट लिखना है, फिर आपको देनी है अपने हाउस की लोकेशन, लोकेशन। उसके बाद में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपके घर में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, स्पेसिफिक्स, स्पेसिफिक्स। उसके बाद में आपको मेंशन करेंगे फीचर्स, फिर आपको मेंशन करने होंगे कुछ एडिशनल फीचर्स, और लास्ट में आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होगी। तो बहुत ही आसान था टू लेट का क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लिखना, बड़ी आसानी से हमने इसको लिख लिया है। अब बच्चों ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको अच्छे से समझ के जाइएगा।